नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल यूपी का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने किया था और उसके बाद से अपराधियों के बीच में एक अलग किस्म की दहशत और सरकार का, प्रशासन का आतंक हो गया था और उसके चलते कई बार गड़बड़ी करने वाले या गुंडागर्दी करने वाले डर जाया करते थे। लेकिन इस पर जब राजनीति शुरू हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि वो इस मामले में फैसला सुरक्षित रखे हैं और जल्द ही फैसला सुनाएंगे। आज वो फैसले की घड़ी भी आ गई और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हम उसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें भी अपराधियों को बहुत राहत नहीं मिली है। 15 दिन पहले एक शोकाज नोटिस देना होगा कोई भी मकान तोड़ने के पहले। इसमें कोई शक नहीं कि ये ज़रूरी है और इससे वो लोग राहत महसूस करेंगे जो इस मामले में पुलिस की या प्रशासन की कार्रवाई में बेवजह जद में आते थे। लेकिन वो लोग नहीं बच पाएंगे जो आपराधिक तत्व हैं या जिनके मकान गैरकानूनी तरीके से बने हुए हैं। इसमें यह भी खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाए और जिस मकान को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है उसकी जानकारी उस पोर्टल पर डाली जाए। पहले से ही नियम था कि नोटिस को चस्पा किया जाए जिस मकान को तोड़ा जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इसमें जोड़ा कि वो ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां से वो सबको दिख सके। तो ये बहुत सारी बातें जो ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से चिंतित था कि अपराधियों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उसमें अकेला अपराधी नहीं होता है बल्कि अपराधी के परिवार के लोग भी रहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ज़रूर ये आती है व्यावहारिक दृष्टिकोण से कि जब घर के लोगों को पता होगा कि हमारे घर का बेटा या मुखिया अपराध कर रहा है और ये अगर पुलिस की पकड़ में आया तो हमारा घर भी टूट जाएगा, उसके चलते परिवार के लोग अपने बेटे या अपराधी तत्व पर एक तरह का दबाव बनाते थे कि वो इन गतिविधियों में लिप्त ना हो। उसमें ज़रूर थोड़ी सी ढील मिल सकती और घर के लोग बेफिक्र हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सिर माथे। इस पर क्या हो सकता है और क्या नहीं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रिंस गुप्ता और दिल्ली एनआरसी से एनसीआर से जुड़ेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े सोशल एक्सपर्ट नागेंद्र सिंह जी परमार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल गुंडा तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई यूपी से शुरू हुई थी बुलडोजर की, और उसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता था और पिछले चुनाव की बात करें विधानसभा की तो वो इसी नाम से मशहूर हुए और जहाँ जाते थे वहाँ उनके एक तरह से संकेत के तौर पर बुलडोजरों की कतार खड़ी जाती थी। तो मेरे साथ प्रिंस गुप्ता जी जुड़े हैं दिल्ली से। प्रिंस जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राघवेंद्र जी। दरअसल ये जो पूरा मामला है एक कानूनी तौर पर किस ढंग से आप देखते हैं और इसमें जो भी चीज़ें गहराई से आम आदमी को शायद 2-4-5 दिन में पता चलेंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे आपराधिक तत्व को कितना कसा गया है और प्रशासन को कितना एक तरह से कानून के फ्रेम के भीतर लाने की कोशिश की है। प्रिंस जी, आपकी राय। आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन लगाई गई थी कि जो डिमोलिशन हो रहे हैं बुलडोजर से जस्टिस देने के, क्या ये तरीका सही है या गलत है। तो इसमें काफी सारे लीगल एंगल्स थे जिसको सुप्रीम कोर्ट को देखना था और उसकी परख करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने देख के परख के इसमें पूरी हियरिंग के बाद 2 जजेस की जो बेंच है जिसमें जस्टिस गवाई जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और जस्टिस विश्वनाथ, इनने फैसला दिया है कि जो डिमोलिशन हो रही है ये डिमोलिशन गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है। ये हमको समझना होगा कि ये 2002 में जो दिल्ली में जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी हनुमान जयंती के टाइम पे, उसके टाइम पे ये पिटीशन फाइल की गई थी और उसमें उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में स्टे दे दिया था और इसमें लंबी हियरिंग की थी। और इसमें लंबी हियरिंग के दौरान हमें पता लगा कि यूपी में ऐसा हो रहा है, एमपी में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में ऐसा हो रहा है। तो काफी सारे स्टेट्स ने मिल के कोलैबोरेट करके को कॉन्टेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी गहराई से दोनों विषय को सुन के, सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष सुन के, सरकार स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष सुन के, इसमें काफी गाइडलाइंस तय की गई हैं। इसमें गाइडलाइंस में ये है, जैसा आपने पहले बताया, कि एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा।
तो कभी भी अगर आपको सरकार को लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी गलत जगह पे बनाई गई है, इंक्रोच कर ली गई है, तो उनको 15 डेज का पहले नोटिस सर्व करना पड़ेगा। और नोटिस सर्व होने के साथ जब नोटिस को रिसीप्ट मिल जाएगी कि सामने वाले को नोटिस मिल गया है, उसके बाद 15 दिन का समय देना पड़ेगा। और 15 दिन के समय के बीच जब रिप्लाई आता है नोटिस का, तो उसके टाइम एक मीटिंग बैठाई जाएगी। उस मीटिंग में अथॉरिटीज को जो उस मीटिंग की मिनट्स होते हैं, जो बातें होती हैं, जो डिस्कशन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उससे जो कंसर्न अथॉरिटी है वो फैसला लेगी कि क्या ये डिमोलिशन इस टाइम पे नेसेसरी है कि नहीं है। और अगर ये डिमोलिशन उस टाइम नेसेसरी है तो उनका ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जिसमें रीजन होगा। और अगर नहीं है तो, और उसके बाद भी सरकार अगर आगे बढ़ के डिमोलिशन करती है, तो सरकार का जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी अगेंस्ट पेनल्टी ली जाएगी और उसको कोई सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। जो ऑफिशियल डिमोलिशन करा रहा है उसके पर्सनल एक्सपेंस से वो डिमोलिशन का खर्चा और पेनल्टी वसूला जाएगा। ये ऑर्डर क्लियर कह रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस ऑर्डर में यह है कि इसकी ऑर्डर हिंदी की पंक्तियों से स्टार्ट होती है। वो पंक्ति रीट्रेट करना चाहूंगा। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। तो इसमें ये ऑर्डर की स्टार्टिंग 4 पंक्तियां हैं जिससे जी। ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, जो जैसे CR गवी ने डिक्टेट किया है, उन्होंने अपना ऑर्डर लिखा है। तो उसमें घर का महत्व बताया गया है कि घर कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद कुछ लाइन्स हैं जो लॉर्ड डेनिंग ने लिखवाई थी कि इंग्लैंड में क्राउन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, राजा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, बट एक आदमी का जो घर है उसके अंदर उसको घुसने का कोई हक नहीं है। हाउएवर जो स्टेट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनका कंटेंशन एकदम सही था कि कोई अगर एक्यूज है, उसने कोई क्राइम किया है और वो उस घर में रह रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसका वो घर इंक्रोच किया गया है पब्लिक लैंड पे, तो उसको घर को डिमोलिश करना चाहिए। बट कोर्ट का ऑर्डर ये कह रहा है कि जो वो घर में जो अक्यूज रह रहा है, सिर्फ वो अकेला परेशान नहीं होता है जब डिमोलिशन होता है, बाकी सारे लोग जो घर में उसके माँ बाप, उसकी बहन, उसका भाई, उसके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे होते हैं, वो सब परेशान होते हैं। और जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में, वो वायलेट होता है कि हम पनिशमेंट एक को देने के चक्कर में पनिशमेंट सबको देते हैं। जी। और हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो ये बोलता है कि एक भी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, पर एक इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जो स्टेट है, स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू होता है वर्च्यू ऑफ जस्टिस। अगर स्टेट जस्टिस नहीं कर पाता है तो स्टेट फेल हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा था, जो बिल्कुल। स्टेट की लेवियाथन टाइप की जो पावर्स होती हैं, अनलिमिटेड पावर्स, उस पावर पे सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक रोक लगा दी है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है। बहुत गहराई तक इसको डिस्कशन के बाद लिया गया है और इस पे अमल होना चाहिए। बिल्कुल। राघव जी। प्रिंस गुप्ता जी, दरअसल फैसला सुप्रीम है, माने कोर्ट के किसी भी सुप्रीम फैसले को हम उसकी ना तो प्रशंसा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आलोचना तो बिल्कुल भी ना की जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो फिर तो संभव ही नहीं है इसमें। लेकिन जो चीज़ें जुड़ सकती थी वो ये कि अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है, अगर गैरकानूनी तरीके से कोई मकान बन गया है या बन चुके हैं, आखिर उन जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई करने की लाइन एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जुड़ जाती तो ये और भी बेहतर होता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में या कुछ घंटे में कोई अतिक्रमण बन के तैयार होता है। कोई मकान अगर नगर निगम के नक्शे के खिलाफ बन रहा है तो फिर सरकार का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो क्या करता है, वो अधिकारी, वो वहाँ का इंस्पेक्टर और वो सिटी प्लानर, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसे करोड़ों मकान हैं जो नक्शे के विरुद्ध बनाए गए हैं, लेकिन जब कोई आपराधिक घटना होगी तो वो मकान इसलिए तोड़ दिए जाएंगे क्योंकि वो नक्शे के विरुद्ध बने हैं और उसमें कानून भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो मकान बन जाते हैं अतिक्रमण करके या कानून नक्शे के खिलाफ, उन पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन जुड़ जाती तो देश के करोड़ों ऐसे मकान जो गड़बड़ी से बनेंगे वो बनने से रुक जाते, और जो बन चुके हैं वो या तो सुधरते या सरकार उस पर कोई कार्रवाई करती। खैर, आपने चर्चा में कहा कि 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन होता यह है, मैं पूछूंगा नागेंद्र जी से, कि असल में घर में अगर एक लड़का गुंडा है, बदमाश है, तो बाकी घर के लोगों की अगर उसको शय है, उसको संरक्षण है, तो वो गुंडागर्दी करता है। और जब उसकी गुंडागर्दी से मकान टूटता है तो फिर कानून कहता है कि एक के चक्कर में सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक तर्क ये भी हो सकता है कि
उन सब के चक्कर में गुंडा बन जाता है। अगर वो सब उस पर दबाव बनाए तो वो गुंडागर्दी करता भी हो तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अगर गुंडागर्दी प्रमोट हो रही है तो फिर परिवार के वो एक अपने यहाँ कहावत है पुरानी कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। मेरे ख्याल से जो माननीय न्यायमूर्ति हैं उनको भी ये पता होगी कि इस प्राकृतिक नियम को कोई नहीं तोड़ सकता कि गेहूं में अगर घुन है तो वो चक्की में जाएगा तो पिसेगा ज़रूर। तो जो कानून का फैसला है वो ज़रूर लागू होना चाहिए। लेकिन इस मामले में जो गुंडे हैं उनके खिलाफ चलने वाला बुलडोज़र रोकना नहीं चाहिए। कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन इसकी गति कम होगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी और गुंडों में जो प्रशासन की दहशत है वो घटेगी, जिससे आम आदमी मुश्किल में पड़ेगा। नागेंद्र जी, आपकी राय? कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन इसके नफे नुकसान क्या होंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं राघवेंद्र जी, कोर्ट का जो ये फैसला है ना, ये तो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, होता क्या है कि किसी भी, मेरे को जहां तक मेरी नॉलेज है जी, किसी भी अपराधी को उसकी अपराध की सजा के एवज में किसी भी राज्य सरकार ने उसका घर, दुकान, मकान या मॉल नहीं ढाया है। अपराध की सजा तो उसे कानून के मुताबिक मिलेगी। ज्यादातर जो ढाए गए हैं मकान, दुकान या और भी अन्य चीजें हैं, वो अनाधिकृत थी, इस कारण ढाई गई हैं। उसमें भी बहुत जगह पे अगर सरकारी जमीन पे, पब्लिक गवर्नमेंट लैंड है या पब्लिक लैंड पे बलात् कब्जा है और बलात् कब्जा लेकिन नागेंद्र जी, हल्ला इतना मचा है कि जैसे प्रशासन ने बड़ा जुल्म कर दिया। जो हल्ला मचा, उसी हल्ले को देखते हुए जो फरियाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट ने फैसला ठीक सुनाया है। लेकिन जिस ढंग से कि कौवा कान ले गया, तो लोग देख नहीं रहे कि कौवा कान लेकर गया कि नहीं गया, सब कौवों को देखने लग गए। ये स्थिति है सरकार के या तंत्र के उस फैसले पर। मैंने चर्चा में कहा कि उस एक लाइन जरूर जुड़नी चाहिए थी कि आखिर एक दिन में अतिक्रमण नहीं होता है तो वो सरकारी अफसर उसकी भी जिम्मेदार होंगे जिनके कार्यकाल में या जिनकी निगरानी में अतिक्रमण बन गया या निर्माण हो गया। जी जी, सबसे बड़े अपराधी तो वही हैं जो आंख मूंद के बैठे रहे या जो चाय पानी के खर्चे के नाम पे पूरी अवैध कॉलोनियां या बस्ती जिनकी बसा दी गई, सरकारी जमीन पे भी, पब्लिक लैंड पे भी, या बलात् कब्जा करके भी, मुख्य रूप से तो वही अपराधी कहलाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद में शायद इसमें सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन इससे इतर ये बात जरूर है कि अगर सरकारी जमीनों पे या पब्लिक लैंड पे बलात् कब्जा करके मॉल बना दिए गए हैं, दुकान बना दी गई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, रिजोर्ट बना दिए गए हैं, और मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए ये नहीं कहा है कि वो नहीं ढाने चाहिए। अवैध निर्माणों को तो ढाए जाएंगे करने के लिए। और बहुत सारे लोगों की जमीन पे, गरीब गुरबों की जमीन पे या आम आदमी के पे माफिया या संगठित अपराधी बलात् कब्जा कर लेते हैं और वो उस पर आलीशान महल बना देते हैं, कोठियां बना देते हैं, दुकानें बना देते हैं। वो एक बात है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार सर्वोपरि होती है और जनता का शासन ही होता है। जिस शासन में जनता को सुख और चैन मिले और अपराधियों के मन में डर में रहे, और वो कार्रवाई अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत की जा रही है, कानून सम्मत वो कार्रवाई है, तो ऐसी कार्रवाइयां तो होती रहनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, किसी निर्दोष का मकान नहीं टूटना चाहिए। बात तो मुख्य रूप से बस इतनी सी रहती है करने के लिए। और इसके अलावा तो देखिए, ये गाइडलाइन आने के बाद इससे पहले क्या होता था कि कहीं गैंगस्टर एक्ट है, कहीं नगर निगम के संरक्षा पास नहीं है, किसी जगह ऐसा भी हुआ करता था कि अनाधिकृत कब्जा अधिनियम में उसकी हुआ करती थी। अब एक सब कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हो जाएगा जिसके तहत ही होना चाहिए। जहां तक बात है कि इसमें, क्योंकि कोई ऐसी सरकार नहीं है, आप राजस्थान में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, आप हिमाचल में देखिए, पहले आप झारखंड में देखिए, हरियाणा में देखिए, कि जहां इस तरह की कार्रवाई होती रही है कि जहां अवैध कब्जे थे और सरकारी जमीनों पे कब्जे थे, वहां हुए। बहुत सारे मामलों में नोटिस, ज्यादातर मामलों में नोटिस भी दिए गए, नोटिस चस्पा किए गए, मुनादियां कराई गई हैं, जहां इस तरह की चीजें। हाँ, किसी जगह अगर स्टैंडर्ड का प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ है तो उन अधिकारियों पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष का मकान नहीं ढहना चाहिए, क्योंकि घर केवल एक प्रॉपर्टी नहीं है, लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ होता है। और बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा मतलब कार्रवाई की बात हो रही है, जो बात आती है बुलडोजर बाबा के नाम से, मैं अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल। टिप्पणी भी आई है, जिसका लबुलुआब ये है कि जो जितने भी माफिया प्रवृत्ति के और संगठित पेशेवर अपराध वाले करने वाले लोग हैं, इस फैसले के बाद में उन पे शिकंजा कसने में आसानी रहेगी। जिस बिल्कुल नागेंद्र जी, उसका लबुलुआब मैं आपको बता। दरअसल इसमें डर इस बात का है कि
परसेप्शन का पूरा खेल है। अब परसेप्शन ये बनेगा जो अपराधी तत्व है कि अब हमारे घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कोई ऐसी नई बात नहीं है जो पहले से कानून में शामिल नहीं थी। उन्होंने उसको उभार कर और बता दिया है कि आप 15 दिन का नोटिस दीजिए। नई चीज़ ये कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक युग है, तकनीक का युग है, तो आप इसको पोर्टल बनाइए और उस पर डालिए। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन योगी राज जी, इससे धारणा ये बनेगी, इससे मैसेज ये कन्वे करने की कोशिश की जाएगी कि अब किसी भी अपराधी पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि बुलडोज़र बंद, बुलडोज़र पर ब्रेक। आप देखिए कि कल खबरें भी इसी तरह की आएंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाने की बात नहीं की है। उन्होंने उस कानून को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है जिसके पालन की दरकार है। मैं शुरुआत से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अवैध कॉलोनियाँ या अवैध मकान बने, अगर उन पर भी तगड़ा जुर्माना हो जाता तो फिर बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता। कई लोगों की दुकान बंद हो जाती, बहुत सारे जो राजनीति करने वाले जो हफ्ता वसूली करते हैं उनका भी एक तरह से काम खत्म हो जाता। आपकी राय पूरे मामले पर? नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन इसलिए भी सही है कि इन सब के सपोर्ट से ही अवैध अतिक्रमणों का निर्माण होता है। और एक चीज़ और, जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो वो तो सुप्रीम पावर ही उसको कहा गया है, तो सारा चीज़ को नफ़ा नुकसान सब छान पीन के सब वो फैसला देता है। और ये बिल्कुल सही बात है, पंचों की वो कहावत है ना, परमेश्वर बोलते हैं पंचों के मुख से, तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी है। लेकिन लोग उसकी व्याख्या अपनी तरह से करने लगते हैं। अब ये जो सारा मसला चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि बुलडोजर एक्शन हो रहा था, योगी आदित्यनाथ को लेकर एक विशेष वर्ग में खौफ पैदा था कि साहब अब उस पर विराम लग गया। अभी मैं देख रहा था कुछ मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई कि साहब अब सरकार पर नकेल कस दी, योगी के बुलडोजर पर रोक दिया। कांग्रेस की भी यही स्वर सुनाई दिए, सरकार को अब दिशा दिखा दी सुप्रीम कोर्ट ने और अब उनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन ना करें ये राजनीतिक दल जो है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम व्यवस्था दे दी, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था दे दी कि आप 15 दिन का एक नोटिस दीजिए। तो यदि मान लो कोई अवैध अतिक्रमणकारी या कोई माफिया जो किसी का मर्डर करके घर में रह रहा है, या जो हाल ही में जो कुछ घटनाएं हुई जिन पर उनके बुलडोजर चला के उनके घर तोड़े गए, जो माफियाओं के जो अवैध धंधों में लिप्त थे, उनको लेकर ये जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो कोर्ट ने एक अपना रिजल्ट दिया, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई को अवैध ठहरा दिया है। दरअसल कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझकर, कुछ अधिकारियों की गलतियों की वजह से कि मकान में कोई किराएदार रह रहा है, आपने जाके मकान तोड़ दिया, 2-4 ऐसी घटनाएं हो गई और उस घटना की आड़ में लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। मध्य प्रदेश की हम बात करें योगी राज जी, तो छतरपुर में अभी पिछले कुछ दिनों पहले घटना हुई थी। एक माफिया था जो पहले कबाड़ी का काम शुरू करते करते अरबपति हो गए थे। 1 एकड़ के दायरे में उन्होंने अपना घर बनाया था, कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं। तो जब उन पर कार्रवाई हुई तो वो मकान तोड़े गए, तो हल्ला मचा और उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक इतने बड़े बड़े वकील खड़े हुए जिनकी घंटों की फीस लाखों रुपए में है। तो इसके पीछे भी एक माफिया है जो ये चाहता है कि अगर गुंडों पर कार्रवाई हो गई और गुंडों के घर के लोग इस बात पर डर गए कि हमारा बेटा जो गुंडागर्दी करके जलवा मोहल्ले में कर रहा है, अगर उसके चक्कर में हमारा घर टूटने से बचता है तो फिर वो गुंडागर्दी करने वालों को रोकेंगे नहीं, उसको करने देंगे। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि आप गुंडागर्दी करो और अवैध निर्माण बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा टूटेंगे आपके अवैध निर्माण, वो तो प्रोसेस है उसकी। ये मैसेज भी उतना ही क्लियर होना चाहिए। अब ये मैसेज क्लियर नहीं हो रहा, मैसेज ये जा रहा है कि अब बुलडोजर चलना बंद, बुलडोजर पर नकेल, बुलडोजर पर ब्रेक, और अब मनमानी नहीं चलेगी। कुछ अफसरों की मनमानी जरूर हम मानते हैं कि उन्होंने की होगी और उन पर कार्रवाई की जरूरत है जिन्होंने ये गलती की। ये मैसेज असल में जा नहीं रहा, पहुंचाया जा रहा है। जैसे मैंने बोला ना, कुछ मुस्लिम नेता इस बात को लेकर इतने प्रफुल्लित हो गए हैं कि साहब देखिए वो अवैध बुलडोजर पर विराम लग गया। ये विराम नहीं लगा। ये कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब अब सरकार को आईना दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो आईना दिखाने का काम ही है, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था देती है, फैसला सुप्रीम कोर्ट है इसलिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अवैध निर्माण को तोड़े नहीं जाएंगे। आप 15 दिन पहले नोटिस दें, ठीक है, कोई गुंडा ने किसी का मर्डर किया, गुंडागर्दी करी, आज नोटिस दे देंगे, 15 दिन बाद तोड़ दिया जाएगा।
पर ये थोड़ी कि आपको उससे संरक्षण मिल गया कि बिल्कुल। अब हमारा अवैध निर्माण टूटेगा ही नहीं। बिल्कुल। मैं प्रिंस गुप्ता जी की तरफ आऊँगा। प्रिंस गुप्ता जी, हम कानून के शब्दों के भीतर ही बात करना चाहते हैं और इसमें जो उससे अलग हटके हमने एक बात की वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक लाइन और जोड़ता कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है वो भी उतने ही दोषी हैं जितना मकान तोड़ने वाले का नुकसान हो रहा है, टूटने वाले का, उसकी वसूली भी उस अधिकारी से की जाए जिसके कार्यकाल में वो अतिक्रमण हुआ था। क्योंकि अतिक्रमण कराने के भी पैसे लेते हैं अधिकारी। सिर्फ एक दुख नहीं है कि अधिकारी मकान तोड़ रहे हैं, बल्कि पहले वो अतिक्रमण कराते हैं और बाद में उसका मकान तोड़वाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये दो तरफा है, इसमें अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत थी। आपकी राय? राजेंद्र जी, एकदम सही बात है कि ये जो इंक्रोचमेंट होते हैं ये सिर्फ अधिकारियों और जो छोटे छोटे नेता होते हैं बिल्कुल उनके संरक्षण में होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज और ऐड होनी चाहिए थी कि जो भी अधिकारी या जो भी पॉलिटिशियन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उससे पर्सनली भरपाई कराई जाएगी। बिल्कुल। ये बात तो एकदम सही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये चीज होनी चाहिए। पर मुझे लगता है ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ है तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा और ये चीज आएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 है जो सॉवरेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि सरकारी अफसर ने कुछ भी किया तो उसके अगेंस्ट पर्सनल लेवल पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा। मुझे लग रहा है जहाँ तक इसमें राजनीति की बात है, इसमें ये बात एकदम क्लियर है और समझ लेना चाहिए कि कोई भी इलीगल घर बना है या कुछ भी इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसको तोड़ने के पक्ष में कोई भी नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। और ये किसी भी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में कंटेंशन नहीं था कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको कोई ना तोड़े। सब बोल रहे हैं उसे तोड़ो, लेकिन और उसको कब तोड़ो? गुप्ता जी एक हो जो क्या रहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश गुप्ता जी, हो इसमें यह रहा है कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है पूरे देश में कि अब नहीं टूटे जाएंगे, क्योंकि कोई इस बात को नहीं कह रहा है कि जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि 50% मकान टूट जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते अधिकारी गलत निर्माण होने देते हैं और उनको पता है कि ये गलत निर्माण हुआ तो हम कभी भी नोटिस देंगे और पैसा वसूली करेंगे। उनके लिए अतिक्रमण कराना और वसूली करना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह होता है। तो ये मुझे लगता है कि चिंता की बात है। बाकी जो आप कह रहे हैं वो धीरे धीरे इसमें आएगा। जी गुप्ता जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इंस्टेंट जस्टिस होता है, जो रोड साइड जस्टिस होता है, जी आज मुझे लगा, आज मैं 100 साल से इंक्रोचमेंट करके बैठा हूँ, सरकार को कल लगा कि ये गलत है, सरकार ने कल के कल आके तोड़ दिया मेरा घर। बिल्कुल। तो जो इंस्टेंट जस्टिस है, रोड साइड जस्टिस है, कि जिसमें एग्जीक्यूटिव ने खुद ही ये कराया इंक्रोचमेंट, उसने खुद ही आके तोड़ दिया। जी ये जो लीगल मसला था इसको लेके फैसला आया है बस सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल रहा कि नहीं टूटेगा घर, गलत है तो वो टूटेगा, और जो प्रोसीजर बना है लॉ का, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। तो आपने एकदम सही बात बोली, जो प्रोसीजर है ये पहले से प्रिस्क्राइब्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसको रीइटरेट किया है कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करो। आप इंस्टेंट जस्टिस खुद से नहीं करोगे, आप कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपका स्पीकिंग ऑर्डर होगा, उसके बाद आप करोगे ये जस्टिस। बिल्कुल। ये एक बात एकदम सही बात है। इसके मतलब विषय में गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि नहीं टूटेंगे। इंक्रोचमेंट है तो आज भी टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं नहीं बोल रहा है। इस पर फैसले पर पूरे देश में गलत फहमी का एक दौर चलने वाला है और वो चल चुका है। मुझे लगता है कि हमारी चर्चा ऐसी बात का संकेत है कि हम चाहते हैं कि गलत फहमियाँ ना बढ़े और लोग बेफिक्र ना हो जाए कि अब तो बुलडोजर चलेगा नहीं, वो टूटना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ कानून पर की प्रक्रिया पर जोर दिया है, प्रोसेस पर जोर दिया है। नागेंद्र जी, प्रोसेस फॉलो करने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस फॉलो करेंगे तोड़ने के लिए, अतिक्रमण कराने वाले भी तो वही लोग हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ अगर आ जाए कभी आगे पीछे कोर्ट के फैसलों में तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें थोड़ी सी मुकम्मल होंगी। आपकी छोटी सी राय? जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह मुकम्मल होंगी अगर ये इस तरह की और चीज इसमें जुड़ जाती है जी। और जहां तक एक परसेप्शन की बात है, देखिए राघवेंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति भरी दोपहर में काला चश्मा पहन के बाहर निकल जाए और उसे सब कुछ काला ही नजर आने लग जाए तो वो उसका तो निजी सच हो सकता है, लेकिन वो जमाने का निजी सच नहीं। लेकिन हम तो कह सकते हैं कि चश्मा बदलिए करने के लिए। जी जी, मन का कोई काला चश्मा पहने तो हम ये तो कह सकते हैं कि श्रीमान काला चश्मा बदलिए, दोपहर की बहुत तेज धूप है और 44 डिग्री टेम्परेचर है। जी
नहीं, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उसका परसेप्शन जिन जिन लोगों ने ये बना लिया है कि जी। उन्हें हर चीज में अपने हिसाब से ही तय करना है चीजें करने के लिए। और मैंने कहा ना कि नियम कायदों का और स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन होना है, और वो ये स्वागत योग्य बात है सरकार का होते हुए भी। ठीक। लेकिन जो बलात् कब्जे है, गलत कब्जे है, माफियाओं द्वारा कब्जे हैं सरकारी जमीनों पे, मेरे को लगता है कि हर सरकार, मेरी निजी राय है कि हर सरकार जनता के सुख चैन को देखते हुए और जनता की राय को देखते हुए, स्टैंडर्ड का पालन करते हुए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर का, नियम जी। कायदों का पालन करते हुए इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी, और ये जनता के हक में भी इस तरह की कार्रवाई किया जाना है। ठीक। क्योंकि इससे ना सिर्फ एकदम। अवैध जो कब्जों की जी। जमीन है वो मुक्त होती है, अंतिम टिप्पणी जनता को योगीराज भी जी हौसला आपकी। मिलता है कि हमें न्याय मिल रहा है। जी। देखिए राघवेंद्र जी, अभी हाल ही में एक और फैसला आया, पिछले एक सप्ताह में 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अभी जब फैसला आया था मदरसा बोर्ड के बारे में, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि ठीक है चलने दिया जाए मदरसाओं को। तो लोगों ने खुशी मनाई एक वर्ग ने कि देखो साहब, सरकार के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और मदरसे चलते रहे। लेकिन कितना बढ़िया फैसला था, 3 दिन बाद ही सबकी हवा निकल गई उसमें। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चलेंगे, लेकिन वहाँ जो BA और MA की डिग्री दे रहे थे मदरसा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बिल्कुल। तो 3 दिन बाद समझ में आया कि ये तो ऐसा फैसला था। ये फैसला भी 3 दिन बाद समझ में आएगा बिल्कुल कि अवैध अतिक्रमण ढहा ही जाएंगे। तो हमारा कुल मिलाकर ये कहना है कि कोर्ट के फैसले पर अपनी निजी धारणा देने के बजाय जो कोर्ट ने कहा उसी पर बात सबको करनी चाहिए। पूरा देश ये न कहे कि बुलडोजर चलना बंद हो जाएंगे। और जहाँ तक सरकारों की बात है, राजनेताओं की बात है, उनके अपने अपने माफिया होते हैं, तो वो अपने अपने माफियाओं को भी काबू में करें, और जो अधिकारी गड़बड़ी करते हैं, जिनके चलते अतिक्रमण होता है, उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। प्रिंस गुप्ता जी आपका बहुत साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।